तो शहर भर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। फलों की बढ़ती कीमतों की वजह से शहरी शदीद परेशान। ओपन मार्केट में सरकारी निरखों पर अमल दरामद को भी यकीनी नहीं बनाया जा सका। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा फरीहा बतूल से। फरीहा बताइएगा। महीना शुरू है जहां पे शहर भर में तमाम चीज़ें जो है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। वहीं जो है फलों की कीमतों में जो है मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे कुछ फलों के रेट मौजूद हैं। फलों के जो रेट सरकारी नरखों में दर्ज है उन पे भी जो है हमें ओपन मार्केट में अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सेब की जो सरकारी कीमत है वो 325 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 450 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। केला जो है वो 335 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 400 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार की जो सरकारी रेट है वो 680 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 800 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें खरबूजे की, तो खरबूजे की सरकार की जानिब से जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 200 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 से 300 रुपये के दरमियान में फरोख्त किया जा रहा है। खजूर की सरकारी रेट 490, लेकिन ओपन मार्केट में 550 रुपये तक फरोख्त हो रही है। स्ट्रॉबेरी की जो रेट है वो 250 है, लेकिन ओपन मार्केट में 350 तक फरोख्त की जा रही है। तो देखा जाए तो दुकानदार और शहरी दोनों ही हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कुछ इस तरह का लाएअमल होना चाहिए कि फ्रूट की जो रेट है वो जो है कंट्रोल किया जाए। जी फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर के 40 के करीब ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। मॉडल टाउन जूनियर स्कूल में मर्द और खवातीन सैकड़ों की तादाद में मुफ्त आटे के हसूल के लिए मौजूद हैं। शहर के 40 ट्रकिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। रमजान में भी शहरियों की कसीर तादाद मुफ्त आटे के हसूल के लिए मौजूद है। अब तक 2000 अफराद को मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है, जबकि 3000 आटे की मजीद खेप मंगवा ली गई है। तो शहर लाहौर के 40 के करीब ट्रकिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला अभी भी जारी है। मॉडल टाउन जूनियर स्कूल में मर्द और खवातीन सैकड़ों की तादाद में मुफ्त आटे के हसूल के लिए मौजूद हैं। वहां पर हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। बसाम, बताइएगा शहरी कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर के 40 ट्रकिंग पॉइंट के जरिए शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मॉडल टाउन के अंदर जो जूनियर स्कूल है वहाँ पर बनाए गए ट्रकिंग पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर खवातीन और मर्द जो है वो सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। माह रमज़ान का जो है वो आज रोज़ा भी है, इसके बावजूद यहाँ पर एक कसीर तादाद में शहरी जो है वो नज़र आ रहे हैं मुफ्त आटे के हसूल के लिए। गुज़िश्ता चंद दिनों में जो मसाइल दरपेश थे उनको जो है वो दूर करने की इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो पूरी कोशिश की। इनिशियल दिनों में जो है जो चिप वाले कार्ड ना होने वाले जो अफराद थे उनको जो है वो आटा फ्राहम नहीं किया जा रहा था, जिसके पेश नज़र हुकूमत की जानिब से जो है वो सुपर यूज़र अकाउंट बनाए गए ताकि जो आने वाले अफराद हैं जिनके पास चिप वाले ID कार्ड्स नहीं हैं उनका मैनुअल इंदराज करके जो है वो उनको आटा जो है वो फ्राहम किया जाए। उम्मीद की जा रही थी कि ट्रकिंग पॉइंट्स पर जो है वो रश किसी हद तक जो है वो कम होगा, लेकिन ट्रकिंग पॉइंट्स पर जो है वो दिन ब दिन रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो हम मार्किस देख रहे हैं, जहाँ पर मार्किस के अंदर ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर जो है वो बैठने के खातिर ख्वाह इंतजाम जो है वो दिखाई देते हैं, लेकिन इस वक्त जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो है वो क्योंकि शहरियों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो तमाम अफराद को जो है वो बैठने की सहूलत जो है वो फ्राहम नहीं की जा सकी। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर खवातीन हैं जो रोज़े की हालत में भी जो है वो खड़े होकर आटे के हसूल के लिए जो है वो आटा लेने पर मजबूर हैं। इसी तरह मर्द हजरात वाली साइड पर भी जो है वो कसीर तादाद में मर्द हजरात जो है वो खड़े होने पर मजबूर हैं, क्योंकि इतनी सीट्स जो है वो यहाँ पर नहीं लगाई गई कि आने वाले तमाम अफराद को जो है वो सिटिंग कैपेसिटी जो है वो दी जा सके। लेकिन आज का सुबह का अगर हम टर्नओवर देखें तो अब तक जो है वो 2000 के करीब अफराद को जो है वो आटा फ्राहम किया जा चुका है, जबकि 3000 आटा और जो है वो मंगवाया गया है और चंद ही लम्हात में जो है वो 3 मजीद ट्रक्स भी जो है इधर पहुँच जाएंगे ताकि बिला तातुल जो आटे की फ्राहमी यकीनी बनाया जा सके। बसाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत पंजाब की रमज़ान पैकेज के तहत अवाम में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से आटा तकसीम करने के मकामात मुतय्यन कर दिए गए। आटा तकसीम करने के मकामात पर नज़्म व ज़ब्त में बेहतरी, अवाम का भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा। आटा पॉइंट्स पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद, मर्द और खवातीन की लाइनें लगवा दी गईं। जिला इंतजामिया आटा पॉइंट्स पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए मुतहरिक। आटा तकसीम करने के मकामात पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, सिक्योरिटी सख्त है। इंतजामिया की जानिब से अवाम की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क भी कायम कर दिए गए हैं। मजीद इंतजामात कैसे हैं जान लेते हैं साजिद अली से। जी साजिद, अपडेट कीजिए।
बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से खसूसी रमज़ान पैकेज के तहत लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। मैं इस वक्त टाउनशिप मॉडल बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नज़्म ज़ब्त को मलूज़ खातिर रखते हुए लाइनें जो है आवाम की लगवा दी हैं और यहाँ पर भी आवाम में बदस्तूर आटे की जो है मुसलसल फ्राहमी जो है जारी है। अलबत्ता यहाँ पर कुछ रश जो है वो देखने में सामने आ रहा है, जिसके बाइस ज़िले इंतज़ामिया ने भी काफ़ी एक्टिव होकर नज़्म ज़ब्त को संभाला हुआ है। पीछे भी मेरा कैमरामैन सजाद अहमद आपको दिखा सकता है, यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है आ रही है मुसलसल और लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। जबकि जहाँ पर महज 3 से 4 ट्रक लगाए गए हैं, लोग आपने देखा कितने ज्यादा आ रहे हैं, जबकि ट्रक जो है वो सिर्फ 3 से 4 लगाए गए हैं, जिसके बायस यहाँ पर रश की फजा तो देखने में सामने आ ही रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ आटे की फ्राहमी का सिलसिला जो है ये भी जारी है। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात कर लेंगे, इनसे हम जानेंगे। जी मुझे बताइएगा कैसा आपको ये निज़ाम लगा है, कैसा इक़दाम है हुकूमत पंजाब का और यहाँ पर नज़्म ज़ब्त कैसा देखा आपने? बहुत अच्छा निज़ाम है। बहरहाल है जरा एडी लंबियां लाइनां नहीं होनी चाहिए, ये जे देना तो किसी के घर घर दे देन वो अच्छा है, अच्छा निज़ाम नहीं है। मुझे बताइए आप आए कहाँ से हैं, आपको आटा मिले? हाँ मिला। ठीक है जी, आपने देखा ये जो शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने भी आटा जो है ले लिया है। टाउनशिप यानी कि इसी इलाके के ये रहायशियाँ जहाँ पर ये ट्रैकिंग पॉइंट लगाया गया है। इसके अलावा भी लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 40 से ज़ायद मकामात पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ट्रैकिंग पॉइंट जो है लगाए गए हैं, ताकि आवाम को मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला जो है वो रुक ना जाए। साजिद आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तनख्वाहें न मिलने पर रेलवे मजदूरों का सब्र जवाब दे गया। प्रेम यूनियन का रेलवे इंजन शेड में एहतजाजी मुजाहरा, मुलाजमीन के मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी। सदर फयाज शहजाद, जनरल सेक्रेटरी खिजर हयात की एहतजाज में शिरकत हुई। हाजी अजीज मदनी, ताहिर गुजर, जुनेद खुरम, असद अवान एहतजाज में शरीक हुए। मुतालिबात क्या हैं, इनके क्या शिकवे शिकायत हैं, जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 8 माह से रेलवे तनख्वाहों की जो बर वक्त अदम अदायगी है उसके खिलाफ आज रेलवे मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज है। रेलवे प्रेम यूनियन के ज़रिए तमाम रेलवे इंजन शेड में जो आज शदीद एहतजाजी मुजाहरा है वो किया गया, जिसकी चाल थी वो सदर प्रेम यूनियन लाहौर फयाज शहजाद ने की और जनरल सेक्रेटरी खिजर हयात समेत दीगर मुलाजमीन ने जो है वो रेलवे हुकाम के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी भी की और मुतालबात के हक में जो है मुतालबात हैं वो भी रखे गए। और यही कहना था मुलाजमीन का कि तनख्वाहों की जो बहुत आज़ादी है वो गुज़श्ता 8 माह से वो नहीं की जा रही और माह रमज़ान के अंदर भी का हाल 1 माह गुजरने के बावजूद जो गुज़श्ता माह की तनख्वाहें हैं वो नहीं दी गई। तो ये मुतालबा किया है बाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा फारूक से वो इस मामला को देखें ताकि रमज़ान मुबारक के अंदर जो मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं उनको दोबारा से बहाल किया जा सके। और ये मुतालबा भी किया कि अगर चंद रोज से तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त ना की गई तो उसके बाद लाहौर समेत मुल्क भर के अंदर जो ट्रेन ऑपरेशन है उसको बंद करने का इंदिया है वो भी मुलाजमीन की तरफ से दिया गया है। जी सईद आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की सिक्योरिटी और वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। फोकल पर्सन कौन है, अदालत का सरकारी वकील से इस्तफसार। वीडियो लिंक के लिए मुतल्लिका अदालतों से रुजू करें। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की सिक्योरिटी की फराहमी और वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के मुतल्लिक दायर दरखास्त निपटा दी है। अदालत ने इमरान खान की सिक्योरिटी के मुतल्लिक दायर मुतल्लिक दरखास्त गैर ज़रूरी करार देकर मुस्तरद किया और अदालत ने इमरान खान के वकील को हदायत की है कि वो वीडियो लिंक्स के जो मुतल्लिक दरखास्त है इसको मुतल्लिका फोरम पर रजू करें, मुतल्लिका अदालतों से रजू करें। और अदालत ने कहा कि अगर इमरान खान की सिक्योरिटी के मुतल्लिक आपको कोई खदशात हैं तो SP सिक्योरिटी से रब्ता करें। अदालत ने SP सिक्योरिटी को ज़ेर अल्तवा दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हदायत की है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की तो दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया कि उन्होंने ज़मान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से जो नकायस हैं वो नोट किए हैं, जिस पर वकील का ये कहना था कि वो गुज़श्ता समाअत पर मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हो सके। ताहम उन्होंने बताया कि इमरान खान की सिक्योरिटी मतलूबा तादाद में अहलकार मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि वहाँ पे सिक्योरिटी तो मौजूद है, अगर आपको कोई खदशात दोबारा हों तो अदालत से आप रजू कर सकते हैं। अदालत ने दरखास्त गुजार वकील और सरकारी वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये दरखास्त निपटा दी है। जी इस तरफ आपका बहुत शुक्रिया।
लाहौर की मातहत अदालतों में पुलिस की जानिब से चालान पेश न करना एक मसला बन गया। चालानों की वसूली के लिए इतवार के रोज भी प्रोसिक्यूशन ऑफिस खुला रहा। 1 लाख चालानों में से 4200 चालान इतवार के रोज वसूल किए गए। चालान पेश न होने से सैकड़ों मुल्जिमान जेलों में बंद हैं, बेशतर जमानतों पर हैं। मजीद इस मामले पर तफसीलात शाहीन अतीक से हासिल कर लेते हैं। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, लाहौर की मातहत अदालतों में 1 लाख के करीब चालान हैं जो अभी तक अदालतों में पेश नहीं किए गए, जिसकी वजह से अदालतों से मुल्ज़मान रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, ज़मानत में तारीख लेकर चले जाते हैं, जबकि कई ऐसे मुल्ज़मान हैं जो जेलों में बंद हैं और उनके केसों के चालान ना आने की वजह से उनकी हाज़िरियाँ जो है लगाई जा रही हैं। शदीद परेशानी का इस वक्त सामना है। इस परेशानी को देखते हुए सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की तरह से बाकायदा हफ्ते के इतवार के रोज़ ऑफिस जो है वो खोला गया और पुलिस को कहा गया कि चालान अपने जमा कराएं, जिनमें से 1 लाख चालान में से 4200 के करीब जो चालान है वो जमा करवाए गए हैं, जो अभी जिनकी स्क्रूटनी जो है वो प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जारी है। चालान क्यों पेश नहीं किए जा रहा है, मेरे पास यहाँ पर हसीब कदूसी एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। हसीब साहब, ये बताइएगा कि जो चालान पेश नहीं किए जा रहा है, मुल्ज़मान आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्यों इतना इल्तवा हो रहा है? इसमें शाहीन साहब, कानून की नज़र से अगर हम देखें तो पुलिस तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद 14 दिन के अंदर चालान पेश करने की पाबंद है अदालत प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूशन देखती है कि चालान में कोई डिफेक्ट है, तफ्तीश सही हुई है, मेरिट भी हुई है, उसके बाद चालान जो अदालत के पास चला जाता है ट्रायल के लिए। लेकिन मसला ये हो रहा है कि चालान जमा कराने की सबसे बड़ी जो वजह ना सामने आ रही है वो ये है कि पुलिस का जो अमला है, जो चालान जो है वो बहुत कम है। जैसे अगर एंटी कार लिफ्टिंग सेल को लें तो पूरे DSP एक सर्कल में सिर्फ 2 IOs हैं, जिनके लिए 13 थाने जिनके साथ चल रहे हैं सारे के सारे। अब वो 13 थानों की जितनी रिपोर्ट है वो पूरी करेंगे, आगे देंगे प्रोसिक्यूटर, फिर आगे चलेगा। अब उन्होंने तफ्तीश के लिए भी जाना है, उन्होंने मुल्ज़मान को अदालत में पेश भी करना है, तो अमला कम होने की सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से पुलिस जो है टाइम पे चालान पेश नहीं कर पा रही अदालतों में। जी, आपने हसीब कदूसी एडवोकेट है, उनकी जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनका कहना यह है कि चालान पेश ना होना जो है वो पुलिस की नफरी कम होना भी जो है वो सामने आ रहा है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से बाकायदा लेटर जो है वो लिखे जा रहे हैं DIG इन्वेस्टिगेशन को भी, और उनको कहा जा रहा है कि जी चालान जल्द से जल्द पेश करें ताकि अदालतों में पेश जो है वो मुल्ज़मान जो होते हैं उनको कैफ़े क़रार तक पहुँचाया जा सके। शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस अफसरान एहलकारों की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस स्कूल्स में काम में अदम दिलचस्पी। IG का ट्रेनिंग कॉलेजेस स्कूल्स में पुलिस अफसरान और एहलकारों की अदम रजामंदी पर नोटिस। कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर और दीगर को मुरासला जारी कर दिया। वजूहात क्या हैं और क्यों अदम दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है, जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पुलिस जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि असूलियत का फिकान है या फीसों से महरूमी पुलिस अफसरान एहलकारों ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस और स्कूल में काम करने से अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। IG पंजाब ने ट्रेनिंग कॉलेजेस और स्कूल में पुलिस अफसरान और एहलकारों की अदम रजामंदी पर नोटिस ले लिया है, जिस पर कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर, सहाला और प्रिंसिपल ट्रेनिंग स्कूल फरूखाबाद, सरगोदा और रावलपिंडी को खुलासा जारी कर दिया है। DIG ट्रेनिंग महबूब असलम की जानिब से खुलासा जारी की, जिसमें उनका कहना है कि पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सरबराहान कांस्टेबल से DSP रैंक के अफसरान से जाती इंटरव्यू करके उनकी राय लें और 7 रोज के अंदर मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। इस वजह से जो मुरासला जारी की गई उसमें ये भी कहना है कि पुलिस अफसरान और एहलकार जो है अपने अदारों में काम करने से दिलचस्पी की वजूहात जो है उसका भी तयन करें और वजूहात का तयन करें कि पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अफसरान और एहलकार की खिदमत हासिल करने में क्यों गुरेज करें। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस का लाहौर समेत सूबे भर में थानों की तामीर पर खसूसी फोकस। आइंदा माली साल के लिए हुकूमत से लाहौर की 2 समेत 45 थानों की तामीर के लिए फंड्स मांग लिए गए हैं। आइंदा माली साल के लिए लाहौर की 9 समेत 111 स्कीमें फाइनल करके हुकूमत को भिजवाई गई। पंजाब हुकूमत से नई स्कीमों के लिए 4.25 अरब के फंड्स मांगे गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। माली साल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और अगले माली साल में तरक्याती बजट की मद में IG पंजाब की जानब से पंजाब भर के RPOs DPO से रिकमेंडेशन मांगी गई थी, जिसमें 450 के करीब स्कीमें मौसूल हुई थी। IG ऑफिस की जानब से इन तमाम जो स्कीमों की स्क्रूटनी की गई और उसके बाद 111 नई स्कीमें जो हैं वो हुकूमत को भिजवाई गई हैं, जिसमें 45
नए थाने तमीर की स्कीमें हैं। आईजी पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई थी कि खुसूसी तौर पर नए थानों की तमीर पर फोकस किया जाए, चूँकि पंजाब भर में 724 थानों में से ज़्यादातर या तो किराए की इमारत में है या जो पुराने थाने हैं उनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर समेत पंजाब भर से 45 थानों की स्कीमें जो हैं वो हुकूमत को भिजवाई गई हैं और 4.25 अरब से ज़ायद के फंड्स मांगे गए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को फाइनलाइज जो है वो हुकूमत की जानब से किया जाएगा। जल्द हुकूमत की जानब से पंजाब पुलिस को आगाह कर दिया जाएगा और उसके मुताबिक हतमी ड्राफ्ट बनाकर पंजाब पुलिस की जानब से हुकूमत को भिजवा दिया जाएगा। रवा माली साल में भी पंजाब पुलिस की जानब से 48 नई स्कीमें भिजवाई गई थी जिन पर काम जारी है, लेकिन अब नए माली साल के लिए पंजाब पुलिस ने ज़्यादातर स्कीमें भिजवाई हैं वो। आपका बहुत शुक्रिया। डीआईजी ऑपरेशंस का डिवीजन एसपीज के साथ इजलास हुआ। एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी सिक्योरिटी, एसपी हेडक्वार्टर्स ने शिरकत की। डीआईजी ऑपरेशंस ने रमजानुल मुबारक की सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल का जायजा लिया। इफ्तारी और सहरी के औकात कार में पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म भी दे दिया। बैंकों के औकात कार के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का एसपीज को आटा पॉइंट्स पर खुद विजिट करने का हुक्म सामने आ गया है। पतंगबाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की गई हैं डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से। तो आपको बता रहे हैं कि डीआईजी ऑपरेशंस का डिवीजन एसपीज के साथ इजलास हुआ। एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी सिक्योरिटी, एसपी हेडक्वार्टर्स ने शिरकत की। डीआईजी ऑपरेशंस ने रमजानुल मुबारक की सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल का जायजा लिया। इफ्तार और सहरी के औकात में पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। बैंकों के औकात कार के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग यकीनी बनाने की हिदायत। डीआईजी ऑपरेशंस का एसपीज को आटा पॉइंट्स पर खुद विजिट करने का हुक्म। पतंगबाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की गई हैं डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से।